पोस्टमार्टम के डॉक्यूमेंट कर दिए होंगे थे। हाँ, यहाँ से निमट गए, यहाँ से निमट गए। और आज मैं क्या करें, मेरे वो शाम 5 बजे तक का टाइम। देखो एसएसओ साहब बयान दे रहे हैं, भैया अरेस्ट कर रहे हैं, हाँ, या मीडिया सामने दे रहे हैं। 2-3 जगह टीम भेज रखी है उसको पकड़ने। इस बात का पक्की बात है जी, ये बात है भेज रखी है। भाई आप मैं तसल्ली करा दूंगा। ये सारे आदमी का ये मेरी बात सुनो, दिक्कत है। मेरे साथ 2-3 आदमी चलो, मैं आपकी तसल्ली करा दूंगा इस चीज की। हम रात ने भी हमने रेड मारी है, ठीक। ये गाड़ी का जो बहादुरगढ़ का नंबर है और नंबर ले ला कर हम ठिकाने तक पहुंच लिए हैं और आज शाम तक अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, सारे सहमत से माँ-बाप की से भाई आ जाओ। ऐसा करो सर जी, हम डेड बॉडी अभी उठाओगे, इनकार नहीं करते, तीनों पार्टी उठाओगे जमा के लिए 10 सरकार है। ऐसा करो, अब लिखित में ये दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। लिखित में दे दो भाई जी, मैं कान लग रहा है लेकिन हमें भरोसा नहीं है। किसकी? हाँ, गाड़ी का नंबर है उसमें, गाड़ी का नंबर है। हाँ, नहीं, नाम नहीं आया हमारे सामने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के सिविल अस्पताल की, जहां पर ये पूरा परिवार मौजूद है, गांव के लोग मौजूद हैं। दरअसल इनोवा द्वारा 3 लोगों की जान ले ली गई। इनोवा कार 3 लोगों को टक्कर मारती है, जिसके बाद इस हादसे में उनकी मौत हो जाती है। हालांकि कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी 8 मरला पुलिस चौकी की, जहां पर 3 गाँव के लोग वहां पर पहुंचे थे और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आरोपित कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। गुस्साए पे उनका कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वो शव को नहीं उठाएंगे और रोड को जाम कर देंगे। हालांकि सिविल अस्पताल में फिर से जो है हंगामा शुरू हो गया। उसके बाद मौके पर मॉडल टाउन थाने के एसएचओ वहां पर पहुंची और परिवार को लोगों को समझाया गया, जिसके बाद उन्होंने 5 बजे तक का वक्त मांगा है। उनका कहना है कि 5 बजे तक आरोपी की गिरफ्तारी वो लोग कर लेंगे। हालांकि परिवार वाले अभी भी पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट है। आप 2-3 एक आदमी एक परिवार को हमारी को सुनवाई नहीं हो रही थी। 5 बजे के 5:30 बजे की हो रही थी। मेरा भतीजा साहिल पानीपत इलेक्ट्रिक का काम कराया था, छुट्टी करके जावा था। रास्ते में ये बामनवास के पास एक इनोवा आई जिसका नंबर है HR13Q0005। मुझे पहले तो हमारा भतीजा मारा, उसके बाद आगे भाग लिया, आगे भाग कर डार्क यूटर्न मार के फिर आगे 2 और मार दिए। फिर वहाँ से आगे भाग कर दो गाड़ियों टक्कर मारी। वहाँ से वो अलाचार हो गया, गाड़ी चली नहीं। तो वहाँ से वो एक लड़की साथ में थी, कौन थी कौन नहीं थी हमने नहीं पता इस बात का। तो ये दोनों उतर कर भाग लिए और पुलिस साथ में देखने लग रही, पुलिस ने कुछ नहीं कार्रवाई नहीं की। तो मैं ये चाहता हूँ कि या तो पुलिस ने कोई साठ-गांठ करके आरोपी को छुपाया है, या जैसे VIP नंबर है तो VIP रुपये खाए हैं इसलिए छुपा दिया कि मामला ठंडा पड़ जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन जो है सख्त कार्रवाई करे और उनको सख्त सजा दे। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। जैसे जो आपको समझा रहे थे नहीं, जो एसएसओ साहब ने जवाब दिया है उसके हिसाब से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन ये पता नहीं कार्रवाई होगी या नहीं होगी। 5 बजे तक का समय दिया। हाँ, 5 बजे तक का समय दिया है। के बाद डेड बॉडी ले रहे हैं आप? ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, और अरेस्ट हो जाओ। और हमने क्या करना है? और हमने अरेस्ट नहीं होता शाम 5 बजे तक, फिर क्या करेंगे? अगली कार्रवाई क्या होगी? हम यहाँ बैठे हैं। साहिल शादीशुदा था। शादीशुदा था, एक 1.5 साल का लड़का है। 2-2.5 साल पहले उसे पिताजी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और अब इसकी एक्सीडेंट में मौत होगी। परिवार में करने वाला अकेला था और कोई भी नहीं है। कौन से गांव से आए हैं? मैं शाहपुर से। तस्वीरें आप देख सकते हैं पानीपत के सिविल अस्पताल की, जहां पर एसएचओ परिवार वालों को समझाती नजर आ रहे हैं कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। ऐसे में एसएचओ का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। 5:30 बजे एक्सपायर होया है और मेरा लड़के की और सब एपलडी वाले की छुट्टी 6 बजे होने के बाद वो गए हैं। तो वो यार तो सीधा घुमाने वाला रास्ता पकड़ा उसने। और जो हमारे पास क्लियर कर दो, ड्राइवर ना क्लियर करो। आप तो ये कह रहे जी 5:30 बजे ये कहानी के अंदर ये 8 मरले वाले के पास डाल लिया जी और वो डाल लिया वहाँ पर। उड़ते आए हमें श्याम ने एक
इनोवा गाड़ी का चालक, जिसका भी नाम तुम्हारे सामने नहीं आया है, HR13Q0005 का चालक है। उसने डार की तरफ से आते हुए एक मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार दी। वो मौके पे एक्सपायर हो गया। उसके बाद जो हमारे सामने आया है वो घबरा गया। उसने गाड़ी वापस मोड़ी, डार टोल टैक्स के पास गया, फिर वापस आया। फिर वो तेज स्पीड से चल रहा था तो एक ही को उसके I-20 गाड़ी का मारी, उसके दोनों टायर फट गए, चोट नहीं लगी किसी को। एक वैगनार का मारी, उसके भी टायर फट गए, चोट नहीं लगी। उसके बाद 2 लड़के मोटरसाइकिल बजा रहे थे, उनको टक्कर मारी। एक मौके पे एक्सपायर हो गया, एक हॉस्पिटल में आते समय एक्सपायर हो गया। अभी तक तुम्हारे पास ये जानकारी थी। और है जी, जिस प्रकार से घटना हुई, नशे की हालत में था, हड़बड़ा गया। बस ये नहीं हम बता सकते। अभी उसकी डॉक्टरी कराएंगे, हम ब्लड सैंपल ले लेंगे, उसमें सामने आ जाएगा। फरीदाबाद की गाड़ी से नहीं, गाड़ी तो बहादुरगढ़ का नंबर है उसका गाड़ी का। परिवार हो गया सर। हाँ, अभी तो परिवार संतुष्ट, आपके सामने की तो बात है। फिलहाल पुलिस की क्या कार्रवाई है सर? पुलिस पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी इनके वारसन को दे रही है और कुछ टीमें उसको ड्राइवर की तलाश में जा रही है। तो फिलहाल ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। परिवार गुस्साया हुआ है क्योंकि एक साथ इनोवा द्वारा 3 लोगों को टक्कर मारी गई और 3 लोगों की मौत हो गई। साहिल का ये पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि साहिल के पिता की भी हादसे में मौत हो गई थी और उसका एक 1.5 साल का बेटा है और वो इकलौता घर को चलाने वाला था। तो ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनका कहना है कि सिर्फ साहिल ही नहीं बल्कि 2 अन्य व्यक्ति को भी इनोवा कार चालक ने मार दिया। तो ऐसे में वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि 5 बजे तक अगर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो परिवार का आगे क्या कुछ कदम होगा। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।